सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को पवन का इनकलाबी सलाम। श्रोताओं, शहीद आजम भगत सिंह व उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के लेख और उनसे संबंधित अन्य दस्तावेजों को ऑडियो फॉर्म में हम प्रसारित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लेख भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई। इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली यानी जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर चमन लाल ने। ये लेख सांप्रदायिक ताकतों द्वारा शहीद भगत सिंह की छवि खराब करने की कोशिशों के प्रतिरोध में लिखा गया है। इस लेख को हमने नौजवान भारत सभा की वेबसाइट navbhas.in से साभार दिया है। वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर चमन लाल ने भगत सिंह और उनके साथियों से जुड़े संपूर्ण दस्तावेजों का संपादन किया है। चमन लाल हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में भगत सिंह पर किताबें भी लिख चुके हैं, जिनका उर्दू, मराठी और बांग्ला इत्यादि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो आइए सुनते हैं ये लेख भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई। मेरे पास भगत सिंह से जुड़ी 200 से ज्यादा तस्वीरें हैं। इनमें उनकी प्रतिमाओं के अलावा किताबों और पत्रिकाओं में छपी और दफ्तर वगैरह में लगी तस्वीरें शामिल हैं। ये तस्वीरें भारत के अलग अलग कोनों के अलावा मॉरिशस, फिजी, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से ली गई हैं। इनमें से ज्यादा तस्वीरें भगत सिंह की इंग्लिश हेड वाली चर्चित तस्वीर है, जिसे फोटोग्राफर श्याम लाल ने दिल्ली के कश्मीरी गेट पर 3 अप्रैल 1929 को खींची थी। इस बारे में श्यामलाल का बयान लाहौर षड्यंत्र मामले की अदालती कार्रवाई में दर्ज है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भगत सिंह की वास्तविक तस्वीरों को बिगाड़ने की मानो होड़ सी मच गई है। मीडिया में बार बार भगत सिंह को किसी अनजान चित्रकार की बनाई पीली पगड़ी वाली तस्वीर में दिखाया जा रहा है। भगत सिंह की अब तक ज्ञात 4 वास्तविक तस्वीरें ही उपलब्ध हैं। पहली तस्वीर 11 साल की उम्र में घर पर सफेद कपड़ों में खिंचाई गई थी। दूसरी तस्वीर तब की है जब भगत सिंह करीब 16 साल के थे। इस तस्वीर में लाहौर के नेशनल कॉलेज के ड्रामा ग्रुप के सदस्य के रूप में भगत सिंह सफेद पगड़ी और कुर्ता पायजामा पहने हुए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर 1927 की है, जब भगत सिंह की उम्र करीब 20 साल थी। तस्वीर में भगत सिंह बिना पगड़ी के खुले बालों के साथ चारपाई पर बैठे हुए हैं और सादा कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहा है। चौथी और आखिरी इंग्लिश हैट वाली तस्वीर दिल्ली में ली गई है। तब भगत सिंह की उम्र 22 साल से थोड़ी ही कम थी। इनके अलावा भगत सिंह के परिवार, कोर्ट, जेल या सरकारी दस्तावेजों से उनकी कोई अन्य तस्वीर नहीं मिली है। आखिर क्यों? आखिरकार भगत सिंह की काल्पनिक और बिगाड़ी हुई तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वायरल कैसे हो गई? 1970 के दशक तक देश हो या विदेश, भगत सिंह की हैट वाली तस्वीर ही सबसे अधिक लोकप्रिय थी। 70 के दशक में भगत सिंह की तस्वीरों को बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। भगत सिंह जैसे धर्मनिरपेक्ष शख्स के असली चेहरे को इस तरह प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पंजाब सरकार और पंजाब के कुछ गुट हैं। 23 मार्च 1965 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वाई.बी. चौहान ने पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के स्मारक की बुनियाद रखी। अब ये स्मारक ज्यादातर नेताओं और पार्टियों के सालाना रस्मी दौरों का केंद्र बन गई है। दरअसल भारत की सत्ताधारी पार्टियां भगत सिंह की बदली हुई तस्वीरों के साथ उन्हें एक प्रतिमा में बदलकर उसके नीचे उनके क्रांतिकारी विचारों को दबा देना चाहती हैं, ताकि देश के युवा और आम लोगों को उनसे दूर रखा जा सके। ब्रिटेन में रहने वाले पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने वो तस्वीर साझा की है, जिसमें 1973 में खटकर कला में पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह भगत सिंह की हैट वाली प्रतिमा पर माला डाल रहे हैं। भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह भी उस तस्वीर में हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री रहे एम.एस. गिल बड़े ही गर्व के साथ कहते सुने गए हैं कि उन्होंने ही प्रतिमा में पगड़ी और कड़ा जोड़ा था। ये समाजवादी क्रांतिकारी नास्तिक भगत सिंह को सिख नायक के रूप में पेश करने की कोशिश थी। भगत सिंह के क्रांतिकारी लेख
1924 से ही विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इस समय उनके लेख किताबों, पुस्तिकाओं, पर्चों वगैरह के रूप में छप रहे हैं, जिनसे इस नायक की क्रांतिकारी छवि उभर कर सामने आती है। 80 के दशक तक भगत सिंह का लेखन हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में छप चुका था, जिसकी भूमिका बिपिन चंद्रा जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी थी। उनके लेखन से यह प्रमाणित हो गया कि वो एक समाजवादी और मार्क्सवादी विचारक थे। इससे भारत के कट्टरपंथी दक्षिणपंथी धार्मिक समूहों के कान खड़े हो गए। भगत सिंह को बहादुर और देशभक्त बताने के लिए उन्हें पीली पगड़ी में दिखाना ज्यादा आसान समझा गया। ये उग्र मीडिया प्रचार के माध्यम से भगत सिंह की बदली गई छवि के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी विचारक के मुक्तिकामी विचारों को दबाने की साजिश है। तो श्रोताओं, शहीद भगत सिंह से संबंधित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आप सुन रहे थे जवाहरलाल विश्वविद्यालय दिल्ली यानी जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर चमन लाल का लेख, जिसका शीर्षक था भगत सिंह को पीली पगड़ी किसने पहनाई। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। आपसे ये भी अपेक्षा है कि इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगत सिंह से जुड़ी असलियत जनता के बीच ले जाएं और समाज को आपस में लड़ाने व जाति धर्म के नाम पर बांटने वाली सांप्रदायिक शक्तियों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करें। तो इस श्रृंखला के अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को। नमस्कार।